पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या होता है, आरबीआई हमें समय समय पर वार्न करती रहती है। आरबीआई की एक आदत है, आरबीआई हमें सही गलत के बारे में हर चीज़ बताती है। उसने समय समय पर हमें हर चीज़ के लिए वार्न किया है। अभी क्या हो रहा है, एक ग्रुप घूम रहा था बहुत अच्छा सा ठीक है। अभी एक्चुअली दो कहानी है, नहीं वो धुंधला रहने दो, तुम लोग सही कर लो। फिर भी आरबीआई जो है, आरबीआई ने कहा कि भाई आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, हमारे नाम पर भी क्रेडिट कार्ड छाप दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी बच्चों क्रेडिट कार्ड आ रहा है। और ये क्रेडिट कार्ड जो है ये क्या बता रहा है, ये क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपको हम एक हाई लिमिट का क्रेडिट कार्ड देंगे और उस क्रेडिट कार्ड के लिए हैवी डिपॉजिट मांग लेते हैं। वो डिपॉजिट बैंक में डाल देते हैं, फिर वो जब पहली बार उसे स्वैप करते उससे पैसा निकलता है, फिर कहते हैं सर अब हैवी पेमेंट डाल दीजिए। फिर वो जब हैवी पेमेंट डालते हैं उसके बाद राम राम हो जाता है लोग क्या करते हैं, लेके भाग जाते हैं। ऐसे एक और फ्रॉड हो रहा है, बहुत सुंदर सुशील सा फ्रॉड है वो, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। वो फ्रॉड क्या है, उसके लिए हमें वाइट पेज चाहिए। वो फ्रॉड बेटा ये है कि दिल्ली में अभी एक ग्रुप पकड़ा गया है फ्रॉडी का, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड है ना ATM, अभी इसके पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं, बहुत जरूरी है। इसमें फ्रॉड करना बड़ा आसान है। कैसे फ्रॉड करना आसान है, आप कभी ATM मशीन पे जाते हैं तो ATM मशीन में चिपसेट लगी होती है जो कार्ड को लॉक कर देती है। जब आप पेमेंट निकालने जाते हैं तो वो तब तक लॉक रहता है जब तक आपके पूरे ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद वो कार्ड निकल जाता है। फ्रॉडस्टर ने क्या किया है, इस चिपसेट की जगह एक और चिपसेट लगा दिया। अब क्या हुआ, आपने अपना कार्ड तो डाला इस मशीन के अंदर, यहाँ पे कार्ड डाल दिया, ये आपका कार्ड है और यहाँ से पैसा निकलना है, ये इंडियन रुपीज़ निकल रही है, ठीक है। अब कार्ड तो आपने डाल दिया, कार्ड आपका इंसर्ट हो गया, आपका पैसा भी निकला है, अब कार्ड नहीं निकला, फंस गया। अब आप खड़े हैं, निकलो निकलो निकलो, ज़बरदस्ती खींच नहीं सकते, कार्ड टूट जाएगा, चिप की बात है। तभी वो फ्रॉडस्टर आएंगे, सर क्या हुआ, दादाश्री क्या हुआ, माताश्री क्या हुआ, बहन क्या हुआ, भैया क्या हुआ। कहेंगे देखिए भाई साहब ने मेरा कार्ड ही निकाला, अच्छा मुझे ट्राई करने दें, मैम जरा अपना पिन डालिए। अब वो खड़ा है, कोई हेल्प करा है, सामने ने डाल दिया 2611, अच्छा ठीक, फिर अच्छा बैलेंस चेक करके देखिए निकल रहा है कार्ड, नहीं निकला। अब एक काम करिए, बैंक जाइए कंप्लेन करने, मैं यहाँ हूँ। और वो बंदा निकल गया बैंक कंप्लेन करने, तब तक उसने कई लोग दिल्ली में कर चुके, मोर देन 88 केसेस हो चुके। अब उसने क्या किया, चिपसेट हटाया, कार्ड निकाला, दोबारा इंसर्ट किया, फिर से पासवर्ड डाला, सारा पैसा निकाला, निकल गया। 88 से 89 ऐसे केस आ चुके थे। फिर दिल्ली पुलिस ने परसों उनकी टीम को गिरफ्तार किया। तो ऐसे काबिल हैं। जैसे आजकल क्या होता है, आप आरबीआई ने नोटिस क्या दिए आप देखेंगे, आपको हंसी आई। मतलब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, किसी और बैंक की बात ही नहीं कर रहे। देखिए आरबीआई वार्न्स अबाउट फेक वेबसाइट इन इट्स नेम। आरबीआई कहता है मेरे नाम पर बहुत सारी फर्जी वेबसाइट चली, कृपया उन पे ना जाएं। हमारे देश के सेंट्रल बैंक की हालत ये है, कह रही मेरे नाम पर ही वेबसाइट चल रही है। दूसरा देखिए, आरबीआई कॉशियस पब्लिक नॉट टू रिस्पेंड ऑन फिशिंग मेल सेंट इन इट्स नेम। कह रहे आरबीआई के नाम पर कोई मेल करता है कि आपके ऊपर इतनी फ्रॉडी का केस लगा है, इस लिंक पे क्लिक करें, फॉर्म भरें, पर आपको मत देखो, छोड़ दो, कह दो ठीक है जो आएगा तब भर देंगे। इसके बाद डू नॉट रिस्पॉन्ड मेल आस्किंग फॉर योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट डिटेल, आरबीआई कॉशियस पॉलिसी। तो ये कहते हैं पब्लिक को, कहते हैं कि भाई साहब देखिए कोई कहता है कि अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी सब चेंज कर दे, कुछ जरूरत नहीं करने की, ठीक है। इसके बाद फिशिंग मेल आते हैं बहुत सारे। फिशिंग मेल का मतलब क्या होता है, बताते हैं कि भाई आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है, आपके बैंक का अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका कार्ड बंद हो जाएगा, कुछ मत सुनो, सारे मेल इग्नोर कर दो, है ना। इसके बाद फैक्शियस ऑफर्स आते हैं। क्या आता है, 10 करोड़ की लॉटरी, आपने क्लिक करा, उसके बाद क्या आता है, अमिताभ बच्चन का फंस गया, वो वाला फंसा वाला काम ना करें। इसके बाद कंप्लेन ऑफ द लोकल पुलिस एंड साइबर क्राइम अथॉरिटीज अगेंस्ट फिक्शियस ऑफर ऑफ द मनी फ्रॉम अब्रॉड। आज की डेट में क्या है, लोगों को कहा जाता है कि विदेशों से पैसा आएगा आपके अकाउंट में, आप इतना पैसा डालिए, ये करिए वो करिए। तो इसमें क्या होता है, महीनों आपको टहलाया जाएगा, उसके बाद आपके पैसे जो गए तो वो गए, उसके बाद आएंगे नहीं। जैसे भारत में चलता है, आपने मुबारक हो आपके लकी मोबाइल नंबर ने KBC से जीते हैं 100 करोड़, फिर उसको फ़ोन करो, मैम कैसे लेंगे सब। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे नाम पर 25,000 की DD वाली जो टैक्स है उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा, सबने टैक्स भर दिया, पैसा आज तक। इस तरीके के तरीके बहुत होते हैं। आरबीआई नेवर आस्क फॉर योर बैंक अकाउंट डिटेल। वो कभी आपकी डिटेल जान के क्या करेगी, आरबीआई को क्या मतलब है, वो जब चाहेगी आपकी डिटेल निकाल लेगी, वो आपसे क्यों मांगेगी, लॉजिक ही नहीं। डू नॉट पे मनी और रिसीव लार्ज फंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्होंने क्या बोला, विदेशों से ना बड़े सम में अमाउंट लें ना अमाउंट दे। यदि ये करते हैं तो आप बहुत बड़े गैंग के गिरोह में फंस जाएंगे और आने वाले टाइम पे आप तो फंसेंगे साथ में देश में फंसेंगे। तो आरबीआई ने क्लियरली वार्न कर रखा है, लंबे फंड्स को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप ना लें।
और ये आज से नहीं, वार्निंग चल रही है सालों से। इसके बाद डू नॉट फॉल प्रे ऑफ द फिक्स्ड ऑफर फंड ट्रांसफर्स। और कभी कभार फंड ट्रांसफर के बहुत सारे ऑफर आते हैं कि यहाँ से फंड आएगा, वहाँ से फंड आएगा, इतने % आपका इतना। तो ये सारे जो एजेंट चलते हैं ये सबसे आपके बैंकिंग डिटेल्स और आपको फंसाने का कार्य करते हैं, इससे बचे रहे। रेमिटेंसेस टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन लॉटरी, मनी सर्कुलेशन स्कीम, अदर फिक्शियस ऑफर्स ऑफ चीफ फंड, है ना। कोई कहता है कि भाई फॉरेन का पैसा है किसी फैमिली का तो फंस गया, आप हमसे ले लीजिए, आपकी लॉटरी निकली आप ले लीजिए। अदरवाइज आपको बताते गलती से भी आप वो पैसा मत उठाइए वरना बुरी तरह फंसेंगे। बी अ वेवर ऑफ द हो गया। आरबीआई कॉशस पब्लिक अगेंस्ट फ्रिक्शंस ऑफ रिमिटिंग चीफ फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। ये सबसे ज़्यादा इस टाइम पे होता है। आरबीआई ने लोगों को इलेक्शन के टाइम पे स्पेशली रोक रखा है कि कोई कहता है कि हम आपको विदेशों से पैसा डालेंगे और ये इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा या लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू होगा। ये काम तब किया जाता है जब आपको ब्लैक में मनी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और वो इंडिया में आनी चाहिए रेमिटेंसेस के थ्रू, तब ये काम होता है। और ये भी इलीगल है, ये भी कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम पे फंसाएगा। आरबीआई कॉशस पब्लिक अगेंस्ट फ्रिक्शियस ऑफर ऑफ रिमिटिंग चीफ फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको चीफ फंड्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई सस्ता मिल रहा है चलो ले लेते हैं, हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसे कोई भी ऑफ़र आपके पास आते हैं तो प्लीज़ इनको ना मानिए। आज सिर्फ आरबीआई नहीं बेटा, भारत में जितने भी बैंक्स हैं सबकी फेक वेबसाइट चलती है। आप डालिए BSNL कस्टमर केयर, जो पहला नंबर आएगा वो फेक होगा, आप उसी पे कॉल कर लोगे। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं सूर्य अंकल। उन्होंने क्या किया था, आज से 1 साल पहले उन्होंने BSNL में पैसा डाला, पैसा फंस गया। तो उन्होंने गूगल खोला, गूगल में पहला आरबीआई का BSNL कस्टमर केयर नंबर लगाया, उस पर कॉल कर लिया। उन्होंने इनको बढ़िया समझा दिया। इन्होंने कहा अपना ATM निकालिए, चेक करेंगे आपका ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अपना पिन नंबर दीजिए, अपना ये दीजिए वो दीजिए। उसके बाद अनुज मना कर रहा है, आंटी मना करी, OTP मत देना, 27,500 रुपये गए। उसने पहले तो 5 लाख डाला और उतना पैसा ही नहीं था, तो जितना था लास्ट तक डूबता चला गया। 5 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 40,000, 27,000, बस 27,000 निकल गए। तो ये क्या है, ये है फ्रॉड का तरीका। आज की डेट में कई लोग इसमें फंसते हैं। ATM में और दूसरा ऑप्शन क्या होता है बेटा आज की डेट में, और दूसरा ऑप्शन ये होता है ये ATM मशीन है मान लीजिए, ठीक, यहाँ से फंड निकलता है, इस जगह लोग एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक नई स्टील की पट्टी लगा देते हैं चिपका के। अब क्या होता है, ATM में आप जाते हैं, फंड्स निकालते हैं, फंड गिनता है, मशीन गिनती है, पर पैसा बाहर नहीं, पैसा उसी मशीन के पीछे फंस गया, बाहर आ चुका है बट वो टेप से चिपका बाहर नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे हो मशीन ने पैसा नहीं दिया, पैसा कट भी गया। अब अपना ATM निकालते हो, पर्ची उठाते हो, कहोगे बैंक में कंप्लेन करोगे। आप जाते हो, वो टेप हटाता है, सारे पैसे निकाल के जेब में डालता है, निकाल जाता। तो कभी भी ऐसा हो तो जो मशीन होती है, मशीन के नीचे ऐसे हाथ मार के देख लें, गैप तो नहीं है। आप ये देख लें मशीन में कोई आर्टिफिशियल स्टील तो नहीं पेस्ट की गई टेपिंग से। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे लोग कहते हैं ना, कैमरा लगाते हैं ATM, क्या कर लेंगे, कैमरे के सामने तो गाड़ियाँ चोरी हो जाती, कैमरे के सामने तो गोली पड़ जाती है लोगों को, आज तक भी मर्डर में मिलते। अब कह रहे हो आपके 10,000 रुपये के लिए पुलिस ढूंढेगी, इतना उसके पास टाइम नहीं है। आपको फिनेंशियल फ्रॉड से खुद बचना पड़ेगा, और यदि आप बचने को तैयार हैं तो आपका जीवन सुगम है। यदि आप बचने को तैयार नहीं है तो जीवन सबका है, अपना जैसे चलना है चलेगा ही चलेगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं। जीवन आपका, मर्जी आपकी, चॉइस आपकी। अच्छा, आप सब लोगों के लिए है, अगर आप सब लोगों को ड्रीम IAS की ऐसी टी-शर्ट चाहिए तो आपको 400 रुपीज़ पर टी-शर्ट देना पड़ेगा। आप जितनी चाहते हैं आप ले सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो हम आप लोगों की भी प्रिंट कराएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बच्चा चाहेगा, सेम टी-शर्ट्स आपके यहाँ भी पहुँचेगी, ठीक। 400 मतलब टोटल प्रिंटिंग कॉस्ट मिला के टी-शर्ट की आ रही है, हम वो बता, इससे नीचे नहीं आ रही। लोग तो 500 बोल रहे थे, हम 400 में प्रिंटिंग के साथ मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक। आप लोग अगर चाहें तो हम लोगों से टी-शर्ट ले सकते हैं। अब आते हैं अगले पे। आज इंडिया की सबसे बड़ी चैलेंजेस जो है वो है IOR, इंडियन ओशियन रीजन को किस तरीके से टैकल करें। अगर इंडियन ओशियन रीजन को